स्वागत है दोस्तों मेरे एक और वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिकोड करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी के टैंक्स के बारे में। ये वीडियो का पूरा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है प्रोफेसर ऑफ हाउ पे, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट उन्होंने बनाया है। तो इस वीडियो का लिंक और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में टैंक के वर्किंग मैकेनिज्म को तो हम समझेंगे ही, पर सबसे ज्यादा मजा आपको तब आएगा जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि टैंक को चलाना कैसे है। इन सभी सोल्जर्स में से ड्राइवर कौन सा है और बाकी सोल्जर्स का एग्जैक्टली क्या। भाई मतलब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें आपको टैंक में बिठा दिया जाए तो आप चला सकते हो उस टैंक को। काम होता है। आपको सैड भी फील होगा ये देखकर कि टैंक के अंदर की लाइफ कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल और भयानक है। इन सोल्जर्स के पास ऑपरेट करने के लिए ना के बराबर जगह होती है, लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स अपनी कंट्री को सुरक्षित रखने के लिए इस अमेजिंग वॉर मशीन के अंदर से दुश्मन का सफाया करने में चूकते नहीं हैं। फॉर श्योर वो तो है यार, लाइक सोल्जर्स को सैल्यूट है भाई, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो। 1.5 किलोमीटर पाकिस्तान को टारगेट को ऐसे मिट्टी में मिला देता है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही नहीं, ये इंडियन टैंक 8 से 13 किलोमीटर दूर मौजूद अपने दुश्मन को एक्यूरेसी के साथ उड़ा सकता है। भाई समझ रहे हो, 13 किलोमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई जगह या कोई दूसरा ही टैंक है तो हमारा जो इंडियन टैंक है वो उसे तबाह कर सकता है। समझ रहे हो, उसमें जो ऑपरेट कर रहे हैं उनको लाइक कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती होगी कि क्या प्रोजेक्टाइल रहेगा। हमारे जो टैंक का जो ऐसे वाले रहता है जिससे गोली बाहर निकलती है, बैरल जो होता है, वो कितने प्रोजेक्टाइल पे कितने डिग्री पे रहेगा कि वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर सके। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। अपने टारगेट को इस तरह से उड़ाने के साथ दुश्मन की ओर से आ रही इस मिसाइल को भी ये बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। सबसे कमाल की बात यह है कि इस टैंक को इंडियन प्लेयर्स जैसे होते हैं फाइटर्स इंडिया में ही डेवलप किया है। तो इस टैंक के वर्किंग मैकेनिज्म को 3D एनिमेशन की हेल्प से एक्सप्लोर किया जाए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये है अर्जुन मार्क 1 टैंक। साल 1986 में अर्जुन टैंक को डिजाइन करने से लेकर प्रोडक्शन और फिर बैटलफील्ड में टेस्टिंग के लिए उतारने तक 30 साल से भी ज्यादा समय लग गया। इसकी बेसिक हिस्ट्री के बाद अब इस टैंक के कुछ इतना ज्यादा R&D लगा है एंड डेवलपमेंट लगा इसके लिए। टैंक का ये ऊपर वाला पार्ट टर्रेट है और ये लोअर पार्ट हल है। इस टर्रेट में गन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल्ड रहते हैं। वहीं हल में इंजन, कैटरपिलर ट्रैक, व्हील्स, AP राउंड्स यानी गोले और ड्राइविंग गियर्स होते हैं। अर्जुन टैंक की इस बैरल से यहाँ तक की लेंथ 34.11 फीट और यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 13 फीट और हाइट 9.2 फीट है। ह्यूज साइज के साथ अर्जुन टैंक दुनिया का सबसे हैवी बैटल टैंक भी है। अगर इसको वर्ल्ड के दूसरे बैटल टैंक्स के साइज के साथ कंपेयर करें तो डिफरेंस। तो भाई अगर 3D एनिमेशन में सिर्फ इस चीज़ को देखें तो आपको साइज डिफरेंस पता चल जाएगा कि जो अर्जुन MK14 है, सॉरी अर्जुन MK1A है, इसको अगर आप ध्यान से देखो कि लाइक कितना बल्कि है, राइट। मतलब देख के एकदम कलर कॉम्बिनेशन इससे डर सा लग रहा है, ठीक है। और जो जैसे अमेरिका हो गया या फ्रांस हो गया या जो लिपर्ड, आई डोंट नो किसका है ये, बट हाँ बाकी टैंक्स हैं ओके, साइज में भी काफ़ी छोटे लग रहे हैं या फिर उतनी पावर फील नहीं हो रही है। मतलब देख के जो था देख के फट जाना वैसा वाला फीलिंग नहीं आ रहा यार। अपने अर्जुन की बात ही अलग है। तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो। यहाँ आपको बता दूं कि अर्जुन टैंक के मैसिव साइज की वजह से इसको कुछ मेजर डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इस अर्जुन टैंक को ये 4 क्रू मेंबर्स ऑपरेट करते हैं, जिसमें ड्राइवर जो कि टैंक के राइट फ्रंटल पार्ट में यहाँ बैठता है। इसके थोड़ा सा पीछे राइट साइड में यहाँ ये गनर और कमांडर के कंट्रोल स्टेशंस हैं और यहाँ टैंक के लेफ्ट में लोडर रहता है। टैंक के फ्रंट में ये 120 mm यानी 4.7 इंचेस डायमीटर वाली मेन गन दूर के टारगेट्स को हिट करने के लिए है। मेन गन के जस्ट पास ही ये कोएक्सियल गन स्मॉल एंड क्लोज रेंज टारगेट्स को हिट करने के लिए है। यहाँ टर्रेट के ऊपर 7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन को कमांडर टैंक के अंदर से ही रिमोटली ऑपरेट करके एरियल थ्रेट्स यानी हेलीकॉप्टर और प्लेन को हिट कर सकता है। इस एंटी एयरक्राफ्ट गन के लेफ्ट में इस गनर पेरिस्कोप से गनर अपने टारगेट को ट्रैक करता है और इसके पीछे ये टैंक कमांडर के लिए 360 डिग्री पेनोरामिक साइट है जो कि कमांडर को थर्मल व्यू यानी मीलों दूर एनिमी के व्हीकल से निकल रही हीट को डिटेक्ट करके उसकी इमेज को स्क्रीन पर दिखाता है। वहीं इसकी ऑटोमेटिकली ऑपरेशन है यार, इसका को टारगेट भी कर सकता है। अब अगर टैंक के अंदर से देखें तो ये कमांडर स्टेशन है
है। इस कंजस्टेड स्पेस में कमांडर के ये कंट्रोल एंड ट्रैकिंग गियर्स हैं, जिसमें ये डिस्प्ले यूनिट और इमेजिंग सिस्टम है, और यहाँ मौजूद इस कंट्रोल स्टिक से टैंक के बाहर मौजूद इस 360 डिग्री कमांडर पैनोरामिक साइट को ऐसे रोटेट करवा के किसी भी वेदर या कंडीशन में अपने टारगेट को ट्रैक करके गनर को फायर करने का इंस्ट्रक्शन देता है। अब इस टैंक से गोला दागने के लिए ये लोडर इस एमिनिशन कंपार्टमेंट के बाहर इस पैडल को प्रेस करता है तो इस कंपार्टमेंट का ये डोर साइड होकर खुल जाता है। अब इस कंपार्टमेंट में रखे एमिनिशन राउंड्स यानी गोले में से एक राउंड को लोडर इस गन बैरल में लोड करता है। आफ्टर दिस कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना, क्योंकि वो बहुत हल्का तो बिल्कुल नहीं होता है, बहुत इनको प्रॉब्लम होता होगा। मौजूद इस ट्रिगर को जैसे ही प्रेस करता है वैसे ही इस 120 mm यानी लगभग 4.7 इंचेस डायमीटर वाली गन बैरल से ये राउंड फायर, स्मोक और एक्सट्रीम प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। यहाँ गनर इसी स्टिक के साथ इस स्विच को प्रेस करके इस टरेट यानी टैंक के ऊपर वाले पार्ट को ऐसे रोटेट करवाकर दूसरी ओर से आ रहे एनिमीज पर भी अटैक कर सकता है। गनर स्टिक के इसी स्विच को प्रेस करके इस स्टिक को ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करवाकर टैंक की पोजीशन को लेफ्ट एंड राइट टर्रेट के लिए है, एंड अप एंड डाउन जो होता है मतलब राइट और लेफ्ट आगे पीछे डिफरेंट ये गनर के लोकेशन के लिए है। और इस टैंक से APF SDS हीट हैश PCB TB राउंड्स। यहाँ एक बात ये भी समझ लो कि ये जो APF SDS राउंड्स हैं इनको मोस्टली एनिमी टैंक के हार्ड कवच को डिस्ट्रॉय करने के लिए फायर करते हैं। अब इस APF SDS को जैसे ही अर्जुन टैंक से फायर किया जाता है तो ये राउंड टैंक बैरल से निकलने के बाद अपने शेल को ऐसे बीच रास्ते में ही छोड़कर अप्रॉक्स 1800 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये शार्प पॉइंटेड रॉड टारगेट को हिट करके टारगेट के अंदर घुस जाती है। वहीं अगर दूसरे राउंड्स को फायर किया जाए तो ये टारगेट से टकराने के बाद एक जोरदार ब्लास्ट से टारगेट को डैमेज कर देते हैं। इस अर्जुन टैंक के काउंटर मेजर्स यानी कि दुश्मनों से प्रोटेक्शन का जिम्मा इन डिवाइसेस का ही है, जिसमें ये स्मोक ग्रेनेड्स, इंफ्रारेड जैमर्स, लेजर वार्निंग सिस्टम, कंचन आर्मर और टैंक पर अप्लाइड IR पेंट कोटिंग। अब आप इसको ऐसे समझो कि एक टैंक को ट्रैक करने के लिए एनिमी कई चीजों का यूज करता है और अब कई किलोमीटर दूर से इस दुश्मन ने अपने अर्जुन टैंक को डिटेक्ट कर लिया है। अब ये एनिमी अर्जुन टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटी टैंक राउंड्स। भाई नाउ वी आर सीइंग एक्चुअल बैटल, मतलब बैटल में वो कैसे काम करेगा कि तबाही कैसे मचेगी वो हम देखेंगे, क्योंकि अब टारगेट को पता है कि अर्जुन टैंक कहाँ है। अब अर्जुन टैंक कैसे रिस्पॉन्ड करता है और क्या क्या ऑपरेशंस होती है ये सब कुछ हम देखेंगे अंदर, ये सब कुछ हम देखेंगे अर्जुन टैंक के अंदर। टैंक राउंड्स फायर करता है, लेकिन ये क्या, दुश्मन का ये राउंड अर्जुन टैंक तक पहुंचने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। लेकिन ये कैसे? छोटी गन बता दूं, ये सब अर्जुन पर लगी हुई इन 4 रेडार्स की हेल्प से हुआ है। हुआ कुछ यूं कि ये लेजर वार्निंग सिस्टम्स यानी रेडार्स टैंक के सराउंडिंग एरिया यानी 360 डिग्री की स्कैनिंग करते रहते हैं और स्कैनिंग डेटा को टैंक में लगे सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सेंड करते रहते हैं। जैसे ही रेडार्स ने अर्जुन टैंक की ओर आ रही इस थ्रेट को डिटेक्ट किया तो सिस्टम थ्रेट को ट्रैक करके क्रू को अपडेट भेजने के साथ इस थ्रेट को रोकने के लिए काउंटर मेजर्स लॉन्च करता है। अब ये काउंटर मेजर्स इस इनकमिंग थ्रेट यानी इस राउंड के पास पहुंचते ही सुसाइड बॉम्बर की तरह अपने आप को ब्लास्ट करवाकर इस एनिमी राउंड को भी उड़ा देते हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि अर्जुन टैंक के ये रेडार्स टैंक को सिर्फ एंटी टैंक मिसाइल से ही प्रोटेक्ट करते हैं। अगर टैंक पर इन APF SDS और हीट राउंड्स को फायर किया जाए तो ये रडार इन राउंड्स के वेरी हाई स्पीड और स्मॉल साइज की वजह से इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अब इन राउंड से प्रोटेक्शन के लिए इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने टैंक पर ये ERA पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। ERA पैनल्स में थिक स्टील प्लेट्स की लेयर्स के बीच एक्सप्लोजिव भरा हुआ होता है। अब जैसे ही इन पैनल्स से ये APF SDS मिसाइल टकराती है वैसे ही मिसाइल की ये शार्प टिप स्टील प्लेट में घुसने के लिए प्रेशर अप्लाई करती है। अब स्टील प्लेट्स पर पड़ रहे प्रेशर की वजह से ERA पैनल्स में भरा ये एक्सप्लोजिव बाहर की ओर एक्सप्लोड करके इस मिसाइल को उड़ाकर टैंक को बचा लेता है। लेकिन एनिमी की ये लेजर गाइडेड मिसाइल जो अर्जुन टैंक पर इस तरह से लेजर पॉइंट बनाकर आगे बढ़ रही है, इसको काउंटर करने के लिए अर्जुन टैंक का ये इंफ्रारेड जामर इस इनकमिंग लेजर सिग्नल को ब्लॉक करके इस मिसाइल को कंफ्यूज कर देता है। इससे ये लेजर गाइडेड मिसाइल टारगेट की लोकेशन खो देती है और अपनी डायरेक्शन बदल देती है। इसके अलावा टैंक पर मल्टीपल गाइडेड अटैक्स। सोच रहे हो कि इस चीज़ को डेवलप करने में कितना ज़्यादा दिमाग लगा होगा हमारे साइंटिस्ट वगैरह का, कि भाई एक एक पॉसिबिलिटीज़ को कैसे डिटेक्ट कर रहा, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अर्जुन टैंक के ऊपर अटैक होने के लिए और उनको बचाने के लिए या उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए या मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। अब मुझे लग रहा है कि दैट्स वाई यार वो 30 ईयर वाला जो R&D करके टाइम लगा है ना, वो इस चीज़ के लिए लगा है कि हर तरफ से ये प्रोटेक्टेड है। मतलब इतनी पावर अपने अंदर रखे बैठा है, मैं भाई कारण है उसका। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अटैक्स एक साथ होने पर ये स्मोक ग्रेनेड लॉन्च होकर टैंक के चारों ओर डेंस स्मोक फैला देते हैं। इससे ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स अपने टारगेट को मिस कर देती हैं।
कंफ्यूज करने के लिए वो सारी चीज़ें यूज़ होती है। इतने हेवीली आर्मर्ड टैंक यानी 68 टन वजनी इस मॉन्स्टर को चलाने के लिए टैंक में यहाँ पीछे ये दातरान 1500 हॉर्स पावर V12 इंजन इंस्टॉल्ड है, जो कि 1044 किलोवाट की इमेंस पावर जनरेट करके टैंक के दोनों साइड में पीछे की ओर लगे इन स्प्रोकेट यानी दांतेदार व्हील्स को घुमाते हैं। ये व्हील्स इस कैटरपिलर ट्रैक यानी चेन को घुमाते हैं, जो कि टैंक को आगे बढ़ाती है। टैंक को चलाने का काम इस ड्राइवर का है, जो कि टैंक के फ्रंट में यहाँ बने इस ड्राइविंग स्टेशन में बैठता है। यहाँ टैंक ड्राइवर के सामने ये स्टीयरिंग, ब्रेक पेडल, क्लच और एक्सेलरेटर लगे हुए हैं। अब टैंक को चलाने के लिए ये टैंक ड्राइवर जैसे ही एक्सेलरेटर पेडल को पांव से प्रेस करता है, वैसे ही टैंक आगे की ओर बढ़ने लगता है और देखते ही देखते ये टैंक अपनी मैक्स स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगता है। टैंक को मोड़ने के लिए इसके स्टीयरिंग को अगर आप राइट में घुमाते हो तो ये राइट में चला जाएगा और लेफ्ट में मोड़ने के लिए बेसिक गाड़ी के ऑपरेशन। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस टैंक के ड्राइविंग कंट्रोल्स ऑलमोस्ट कार जैसे ही हैं। तो जिसको कार चलानी आती है वो टैंक के साथ भी पंगे ले सकता है। अर्जुन टैंक के दोनों ओर लगे बस यार इसमें मुझे एक चीज नहीं समझा, क्लच का क्या काम है? गियर तो इसमें होती नहीं है। जुड़े रहते हैं जो कि टैंक को ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कम से कम झटकों के साथ ड्राइव करने में हेल्प करता है। अब इस टैंक को रोकने के लिए इस ब्रेक पेडल को दबा दो। लो जी, मुबारक हो, आप भी बन गए टैंक ड्राइवर। इस टैंक की सबसे बड़ी कमी यह है कि हैवी वेट और बड़े साइज की वजह से इसको पहाड़ी एरियाज में इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं किया जा सकता। खैर भाई ये था बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार वीडियो जिसमें हमने जाना कि भाई टैंक्स वर्क कैसे करती है, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो उसका आगे बढ़ना हो, टैंक्स के अंदर क्या क्या होता है, कितने लोग चाहिए उसे ऑपरेट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें इतनी ईजीली आपको दिख रही है, या मुझे तो समझ में आ गई काफ़ी ज़्यादा ईजिली। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रोफेसर ऑफ हाउ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से इसे 3D एनिमेशन में समझाया है कि भाई मज़ा आ गया। भाई जो भी मैं इस वीडियो में फील कर रहा था वो मैंने थ्रू आउट द वीडियो सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर मेरे थॉट्स या मेरा रिएक्शन आपको बिल्कुल भी पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।